दुष्ट लोग अपने घमंड में गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं। यहाँ दुष्ट शब्द यीशु के समय के धार्मिक नेताओं और रोमन सैनिकों को संदर्भित करता है, जिन्होंने मसीहा यीशु का विरोध किया, उन्हें धमकाया और सताया और अंततः उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। और यहाँ गरीब शब्द मसीहा यीशु को संदर्भित करता है। और यहाँ अत्याचार शब्द इंगित करता है कि ये शत्रु मसीहा यीशु को धमकाएंगे, सताएंगे और उनका विरोध करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे जंगली जानवर अपने शिकार का पीछा करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मसीहा यीशु इस धरती पर आएंगे तो ये शत्रु मसीहा यीशु को पकड़ने और मारने के लिए तरह तरह की साजिशें रचेंगे और योजनाएं बनाएंगे। नहीं, वास्तव में जब यीशु इस धरती पर आए तो इन शत्रुओं ने उनका पीछा किया, उनमें दोष ढूंढे और अंततः उन पर ईशनिंदा और विद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। उन्हें अपनी ही योजनाओं में फंसने दो। हालांकि इन दुष्ट योजनाओं और कार्यों का अर्थ है कि वे अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे। उदाहरण के लिए एस्तेर की पुस्तक में हम देखते हैं कि हामान परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के लिए दुष्टतापूर्ण षड्यंत्र रच रहा है। हालांकि हामान की दुष्ट योजना अंततः विफल हो जाती है और हामान स्वयं उसी फांसी पर लटक जाता है जिसे उसने मोर्दकै को मारने के लिए खड़ा किया था। इसी प्रकार ये शत्रु भी अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मसीहा यीशु क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें पाप से बचाने के लिए इस धरती पर आए थे और अपने दफन के 3 दिन बाद वे एक आत्मिक देह के साथ पुनर्जीवित हुए, स्वर्ग में चढ़ गए और संसार के अंत में न्यायी के रूप में लौटेंगे। इसलिए उस समय उनके बुरे कर्मों का अवश्य ही न्याय होगा। नहीं, उन्होंने न केवल मसीहा यीशु न्यायी का विरोध किया और उसे धमकाया, बल्कि उसे क्रूस पर चढ़ाने के अपने पाप के कारण वे आग की झील में और भी गहरे गिरेंगे। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।